जय हिंद दोस्तों, प्रकाश वर्ल्ड ग्रिड में आपका स्वागत है। अभी अभी हाल ही में जो सितंबर की घटना है, जो G20 शिखर सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया, इस पे उस घोषणा पत्र भी जारी किया गया और देश में खुशियां भी मनाई गई, लेकिन खुशी के माहौल पे एक नाखुशी भी सामने आई, जिसका जिक्र करते हुए दिल का पसीना निकलने लगता है। बड़े जज्बात नजर आते हैं, क्योंकि जिस जगह पे दिल्ली में शिखर सम्मेलन की बैठक हुई, उस एरिया में लोगों के मकान ढहाए गए, मेहमान नवाजी हुई, बच्चे रोड पर घूमे, सामान इधर उधर हुआ, औरतें रोती फिरती रही। ऐसी खुशियों से क्या फायदा? ऐसी खुशियों से क्या फायदा जो देश की मेहमान नवाजी के लिए 1200 करोड़ डॉलर रुपए खर्च किया गया। क्या गरीबों के लिए, जिनके मकान गिराए गए, जिस बुलडोजर चलाए गए, उनको फुटपाथ पर फेंका गया, उनका सामान फुटपाथ पर फेंका गया और उनके खाने दाने की व्यवस्था नहीं की गई, ऐसी मेहमान नवाजी से क्या फायदा है? इसमें भी कमियां आई, जो कि भारतीय अशोक स्तंभ, जो भारत का प्राचीन प्रतीक चिन्ह है, जो अशोक स्तंभ, उस पर भी सरकार ने कटाक्ष किए, उसका भी अपमान किया। सोने चांदी के बर्तन में खिलाने से हमें तकलीफ नहीं हुई, परेशानी नहीं हुई, लेकिन तकलीफ जब हुई जब देश के प्रतीक चिन्ह को सम्मान के साथ स्थापित किया गया और उसका अपमान हुआ। कि क्या कभी भी ऐसा देखा है कि थाली में डिजाइनें भी हो सकती थी? क्या अशोक स्तंभ उकेरना जरूरी था? उसके बाद वहां कहा गया, जब लोगों ने देखा, कहा गया तो बोले कि ये पूजा का सामान है, ये पूजा की थाली। अरे पूजा की थाली है तो पूजा की थाली में अशोक स्तंभ उकेर करके उसके बाद उसमें ट्रे बनाए गए। थाली और ट्रे में कितना अंतर होता है आप लोग जानते होंगे। सरकार ने कोई कदम नहीं ऐसे छोड़ा जिस पर देश का परेशानी न हो। और चीज है, घोषणा पत्र जारी किया, अच्छी बात थी। रूस यूक्रेन के युद्ध को समझौता करना, उस पर सभी देशों को एकत्र करना, बुलाना, ये बात तो अच्छी थी, अच्छी है, हम भी समर्थन करते हैं कि देशों में जाते ये मारा मारी, अब युद्ध की भावना ना रहे, भाईचारे के हिसाब से देश जिस तरीके से देश में हो रहा, उसी तरह विदेश में विदेशों को भी एकत्र होना जरूरी है। मुझे उससे परवाह नहीं है, परवाह तो अपने देश की जनता से है कि जनता ने यही गुण गाए थे, यही एक विचार रखे थे दिल में कि आने वाले समय में झोपड़ी पे बुलडोजर चलेगा, बच्चे तरह तरह करेंगे, नारियों का सम्मान घटेगा, भ्रष्टाचार का मुंह बोलबाला होगा, महंगाई आसमान छुएगी, लोगों के सपनों पर भारतीय जनता पार्टी ने पानी फेर दिया। यही नहीं कि सरकार ने कहा, इसकी नीति है कि 4.5 साल तक सबको परेशान करते रहो, महंगाई से लेकर जमीन से लेकर आसमान तक परेशान करते रहो और कसर न छोड़ो हर चीज में, और 6 महीने ढील कर दो, फिर तो वही माहौल छा जाएगा। क्या डीजल, पेट्रोल, खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी व्यवस्थाएं पे टैक्स लगा करके लोगों को कितना परेशानियां झेलना पड़ी, कसर नहीं छोड़ी। जो ही चीजें जो 60 रुपए में डीजल मिलता था 90 पार कर गया, और जो 60-65 में पेट्रोल मिलता 100 के पार कर गया। ये महंगाई का दौर नहीं है तो क्या है?
एलपीजी सिलेंडर 450 के बजाय 1200 के ऊपर निकल गया। 4.5 साल 9 साल की बेमिसाल की बात करते हुए कसर नहीं छोड़ी है। उसके बाद अब इलेक्शन 24 में होने वाला है, महंगाई घटने लगी। पहले मारते रहो, जब काम आए तो सिर सोहराते रहो। वही हाल है कि सिर सोहराए जाए, भेजा खाए जाए। तो अवधि में कहा गया कि सिर सोहराए जाए, भेजा खाए जाए, तो बात हकीकत की है कि तब नहीं दिखता था जब सत्ता में थे, अब सत्ता से गिरने की चांस आ गए, समय निकल रहा, तब सबको दिखने लगा। क्या क्या नहीं करेंगे देश के साथ, क्या क्या नहीं करेंगे देश के साथ गद्दार ये नेता, और देश के लूट कर ले जाएंगे पता नहीं क्या विधाता। तो लूट करके देश को कहां से कहां ले जाए ये कोई पता नहीं चलता, और कसर नहीं छोड़ेंगे। एक सरकार नहीं, सारे देश का वही हाल है, सारी पार्टियां वही करती हैं। जिसकी बात करो सब वैसे निकलते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो अपनी बातों से मुकर के वो अपने वादे पे खड़ा हो जाए। देश संभालने की बात, जगह जगह विवाद होने की बस चांस रहता है। यही तो कहना है कि नए कानून बनाए। एक चीज और आपने देखा होगा कि नोटबंदी, काला धन, ये क्या है? नोटबंदी हुई तो लोगों को ये नहीं पता चला कि नोटबंदी पे किसको क्या तकलीफ हुई। अरे गरीब बेचारे पिस गए, गरीब लाइन में लग गए। अमीरों का क्या हुआ? पैसे वालों का क्या हुआ? वो तो एसी में थे, एसी में बैठे रहे। काला धन सफेद हो गया। काला धन वो नहीं, काले धन की बात तो वो की जाती है जिसका कोई रसीद नहीं, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं, वो काला धन होता है। काले धन दो तरीके से, एक तो इनकम टैक्स की चोरी करना, इनकम अधिक होने पर, और दूसरी बात मेडिकल पे जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, टीचर किसी के पास जाएं, वो तुमको सामान ले लिए, रसीद नहीं दिया, वो काले धन में जाता है। वो काला धन तो है। तो इससे बिचौलियों को भी फायदा हुआ, लेकिन सरकार के क्या किया? कहां तक के हद पार कर दी मार्केटिंग की। जो अमीर थे अमीर ही रहे, उनको लाइन में नहीं लगना पड़ा, उनके घर से काला धन सफेद हो गया, और जो गरीब बेचारे थे उनके घर के लाइन में लगे, भूखे मर गए। 3 महीने बाद पैसा वापस हुआ। ये चीजें हैं। कहां गई आपकी महंगाई? और दूसरी बात, इस जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ, इस पे कोयला खदान कम नहीं हुआ। कोयला खदान कम नहीं हुआ और बढ़ता ही गया, और जबकि देश की 75% बिजली कोयला पे निर्धारित है। जब कोयला पे निर्धारित है तो इसी प्रकार से विदेशी आदमी भारत के ऊपर कर्जा लाद देता है, और लाद दिया, उसके बाद साहूकार वाला सिस्टम भारत में है। कर्जा लग गया, अब उसी में कोयला खदान होता रहा, मुझको इस रेट में देते रहो, मैं काम करता रहूं। ये लोग साहूकार लोग करते थे पहले, जो आज देश में हो रहा। देश में क्या नहीं है भारत में? भारत ऐसा देश है जिसके पास क्या नहीं है, सब कुछ है। सब कुछ होते हुए भी विकासशील, सब कुछ होते हुए विकासशील, विकसित नहीं हो पाया, क्योंकि यहां तो धर्म के आड़े हैं। धर्म के चक्कर में देश को बर्बाद करने की होड़ लगाई। जहां पे धर्म है कहते अधर्म होता। अरे धर्म की बात क्या है? देश को विकसित करने का प्रयास करें, धर्म को परे करिए, जाति को परे करिए, ऊंच नीच भेदभाव खत्म करिए, गरीबी महंगाई खत्म करिए, तब देश विकसित होगा।
लेकिन ऐसा कोई करने वाला नहीं है। सिर्फ लूटने वाले बहुत हैं, देश में लुटेरे बहुत हैं, विकास करने वाले नहीं। तो इस हिसाब से जगह जगह पे एक की बात करूं, देश में ऐसे हजारों मुद्दे हैं जिस पे सरकार ने कोई काम उस तरीके से किया ही नहीं। और बाद में अभी मामला आपने देख लिया घोसी विधानसभा चुनाव में, अगर किया होता, आदमी संतुष्ट होता, तो बीजेपी के पार्टी जो प्रत्याशी नीचे नहीं गिरते। सपा उठ गई, इसीलिए उठी। आप लोग क्या किए देश के साथ? और सत्ता में बैठे सत्ता के दलाल जो लोग हैं वो भी वही चापलूसी में लगे हुए हैं। देश में हिंदू मुस्लिम करते रहो, आपस में लड़ाते रहो, राज करते रहो, ये नीति है। जबकि ये लड़ाई आज की नहीं, ये लड़ाई देश आजादी से पहले से चल रही, आज भी कायम है। 1947 में 47 के टाइम आरएसएस का गठन हुआ था। आरएसएस के आदमी कितने लोग देश आजादी में शहीद हुए, कितने लोग उसमें क्या किए? तब भी वही था, जातिवाद का फूट डालो, राज करो। और आज भी आरएसएस वही काम करती। कहने पे आओ तो लोग अभी ट्विटर पे हैंडल करके छोड़ेंगे और पता लगाकर छापा डालेंगे। अरे मेरे पास है क्या? मैं तो उसी तरीके से, जिस तरीके से लोग बोलते हैं कि मैं फकीर हूं, तो वही है, मेरे पास कुछ नहीं। आज उठाया यहां तो कल वहां चले जाना। जो है सामने बात करें। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, कोई भी पार्टी प्रवक्ता, कोई भी देश का आदमी हो, जिस पे बात करे तो सामने बात करे। मैं किसी का विरोध नहीं करता, सच्चाई की बात करता हूं, किसी की बुराई नहीं करता, सच्चाई की बात करता हूं। इतिहास उठा के देखना कि देश के साथ क्या हुआ। तो देश में एकता अखंडता की भावना को बनाए रखें। इसीलिए G20 शिखर सम्मेलन में यही बात कही गई कि सभी देशों को समृद्धता, अखंडता, भाईचारे को बनाए रखना है। कि जब भाईचारा बना रखे, जब भाईचारा G20 शिखर सम्मेलन में ऐसा बात कह सकती है, घोषणा पत्र में लिखी जा सकती है, तो देश में क्यों नहीं? देश में भाईचारे की बात की जाए, देश में एक दूसरे को लड़ाने की बात क्यों? क्या देश ऐसे संभल सकता है? जब इस देश में भाईचारा और जातिवाद, धर्म इससे परे हो जाएगा, अपने आप देश विकसित हो जाएगा। विकास, उसको धक्का लगाने की जरूरत नहीं, आप करने के लिए तैयार हो जाइए। तो दोस्तों, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं, ताकि आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।